नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शनि और गुरु की जो महायुति की चर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा सा ब्रेक करके रेगुलर गोचर की चर्चा करता हूँ। आज सूर्य जो है ये 16 तारीख की सुबह में चेंज कर रहे हैं। ये सुबह 6:40 के आसपास में बदलाव कर रहे हैं और ये जो है अभी तक ये नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ से अपने मंगल की राशि वृश्चिक जो उनकी मित्र ग्रह की राशि है, यहाँ गोचर शुरू करेंगे। ये कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि होती है और प्रायः यहाँ का गोचर जो होता है हालांकि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, लेकिन इस बार जो है ये गोचर थोड़ा सा विशेष महत्वपूर्ण है। कारण कि इसी वृषभ और वृश्चिक के एक्सिस में अक्ष में राहु और केतु आ गए हैं, नोडल एक्सिस आ गया है। तो अब सूर्य जो है जब ये बदलाव करेंगे तो ये नोडल एक्सिस पे आ जाएंगे। विस्तार से और बात करने से पहले पंचांग की स्थिति बता देता हूँ। जब बदलाव होगा उस समय कार्तिक मास का जो है ये शुक्ल प्रतिपदा होगा और ये शुक्ल प्रतिपदा के स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। अनुराधा नक्षत्र होगा और ये अनुराधा नक्षत्र होगा, सोमवार का दिन है और ये अतिगंड है जिसके चंद्र स्वामी होते हैं। अतिगंड योग है, जो 27 योग होते हैं उसमें से एक अतिगंड योग है और बालो करण होगा। जस्ट बब करण से बालो करण में स्विच ओवर होंगे। ये चंद्रमा का है बालो करण और यदि आप देखें तो 5 जो अंग है इसमें से 3 पर चंद्रमा का अधिकार है। सोमवार है, अतिगंड योग है और बालो करण है। तो चंद्र के प्रभाव में होगा और चंद्र जिस समय ये बदलाव होगा तो चंद्र स्वयं स्कॉर्पियो में है, क्योंकि आपको पता है कि अभी अमावस्या ये है, दीपावली मनाई गई है। दीपावली के बाद जस्ट ये बदलाव हो रहा है। दीपावली के तीसरे दिन ये बदलाव होगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है भारत के समय के अनुसार। तो इस समय आप ये स्थितियां हैं और क्योंकि ये इस बार नोडल एक्सिस में आ रहे हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे। देखिए, कहा जाता है कि 12 जो सूर्य की संक्रांति होती है, हर संक्रांति में सुबह पुण्य काल में स्नान दान तर्पण करना चाहिए। लेकिन जब खास तौर पर इस तरह की स्थितियां बनती है, खासकर देखिए हमेशा माना जाता है मकर जो सूर्य की संक्रांति होती है या तुला संक्रांति होती है, इसमें विशेष इसका महत्व है। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जो नोडल जब होते हैं जिस एक्सिस में, वहां से सूर्य जब गुजरते हैं तो इसका भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इस बार बहुत लंबा ये पुण्य काल नहीं है। सुबह 6:35 से लेकर 7:10 तक का ये पुण्य काल है। इस समय स्नान दान जरूर करें। यदि आप नदियों में नहीं जा पाते हैं, जो हम शहरी लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने बाथरूम में स्नान करें और यही याद करें अपने पितरों को, निकल कर स्नान करें, सूर्य को जल दें, सुबह में उगते हुए सूरज को जल दे और साथ में ये 6:30 की 6:35 से लेकर 7:10 तक और साथ में दक्षिण दिशा में थोड़ा सा अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं तो याद करें। नहीं तो कम से कम एक जल देते हुए उनको याद करें और संभव हो तो निमित्त कुछ निकाल दें तो शाम तक या दिन में किसी समय किसी को जो जरूरतमंद है उसके लिए कुछ यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें। खासतौर पर जिनकी कुंडलियों में दशा भुक्ति खराब है उन लोगों को जरूर करना चाहिए और सूर्य की से संबंधित यदि स्थिति हो तो निश्चित रूप से करना चाहिए। मित्रों, ये इस समय जो हमने बताया कि नोडल एक्सिस में आएंगे, तो जब भी नोडल एक्सिस में सूर्य आते हैं तो बहुधा क्या कहते हैं ग्रहण की स्थिति बनती है। इस महीने 2 ग्रहण पड़ेंगे। पहला जो ग्रहण है ये पड़ रहा है 30 तारीख को पड़ रहा है, 30 नवंबर को महीने के अंत में, और जो कि चंद्र ग्रहण है ये उपछाया और चंद्र ग्रहण है। हालांकि ये भारत में नहीं देखा जाएगा। खास तौर पर ये बात है कि भारत में नहीं देखा जाएगा। दोनों के दोनों जो ग्रहण है ये भारत में नहीं देखे जाएंगे। तो ट्रेडिशनली इसकी मान्यता नहीं है, इस ग्रहण की मान्यता नहीं है। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं उस पीरियड में जो भारत के समय में होंगे उस पर हम आगे आपको बताएंगे। जब ग्रहण होगा तो कुछ चीजें आपको बताएंगे दोनों ग्रहणों के बारे में।
लेकिन अभी हम सूर्य के वृश्चिक संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ चीज चर्चा कर लेनी चाहिए। तो पहला हमने बताया कि चंद्र ग्रहण होगा, उपछाया चंद्र ग्रहण, जो भारत में नहीं देखा जाएगा। दूसरा जो होगा 14 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। पेरू और अर्जेंटीना वगैरह में देखने की है, स्थितियां बन रही है, और कुछ और देशों में देखी जाएगी, भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब भी सूर्य जो है, ग्रहण को थोड़ा सा अलग भी करते हैं, लेकिन सूर्य जब आते हैं राहु केतु के जद में, तो अभी इस बार केतु के जद में आ रहे हैं, और केतु का ही अपना घर भी है। कुछ लोग केतु पराशर ऋषि ने इनको यहाँ उच्च का बताया है, और इस समय ये ज्येष्ठा नक्षत्र से गुजर रहे हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र में ही सूर्य ग्रहण तो ज्येष्ठा में होगा। तो इसमें स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको उससे कम से कम 4-5 दिन पहले से कुछ एनर्जी आपको कुछ फील हो सकती है, यदि आपका जन्म सूर्य ग्रहण के आसपास का होगा। सूर्य ग्रहण, चूंकि टोटल सूर्य ग्रहण हो रहा है, दुनिया के दूसरे भागों में हो रहा है, भारत में नहीं देखा जाएगा, तो इसका महत्व नहीं है। लेकिन जो यदि जिन लोगों का यदि कुंडली 5 से 10 दिन मैं एवरेज में लेता हूँ कि 10 दिन पहले से 10 दिन बाद तक, सूर्य ग्रहण के पहले 10 दिन पहले जन्म हो, जिस साल में आपका जन्म हुआ आप देख लीजिए, सूर्य ग्रहण के 10 दिन और 10 दिन बाद में हुआ है, तो ऐसे लोगों को, और यदि इस समय की दशा भुक्ति यदि है, तो स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशली सतर्क रहना चाहिए। और ये जो हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा जिनकी कुंडलियों में सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और या आत्मकारक ग्रह हो और प्रोमिनेंट ग्रह हो। तो यदि डिग्री 28 डिग्री के आसपास में होगा, ये 28 डिग्री के आसपास में होगा, ये 28-55 माने लगभग 29 डिग्री के आसपास में, और ये ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र वालों लोगों को और इनको यदि दशा भुक्ति यदि इंडिकेट कर रही हो, तो जरूर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और अभी हमने कहा पुण्य काल में कुछ कर सकते हैं, और उस समय स्पेशली सूर्य ग्रहण से 5 दिन पहले से ध्यान रखिए, कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। एक ये बात कहनी थी। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ आ रहे हैं, तो इस समय चंद्रमा भी रहेंगे, केतु भी रहेंगे, और केतु के साथ सूर्य ग्रहण का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी को, वैसे भी 8वें भाव में आता है, तो थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस, अस्मिता का, पहचान का संकट होता है। और जब ये केतु के साथ है, तो बहुत सारे लोगों को के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, खास तौर पर जो लोग बेहतर लाइफ नहीं जी रहे हैं, जो एक जो हमारे जो भी उनकी अपनी जो उनका जो धर्म है, उनके जीवन का जो धर्म है, उस धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ कठिनाई हो सकती है। तो हम हमेशा हम या हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जब भी सूर्य या नोडल एक्सिस में हो, तो हमेशा हमें अंतर यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति हो। यदि आपकी दशा भुक्ति बहुत अच्छी हो, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, जो भी जिस भाव में हो रही होगी उस भाव से संबंधित चीजें दे सकते हैं, उसके त्रिकोण भाव से संबंधित चीजें आपको मिल सकती है। तो ये एक चीज ये एक होता है। लेकिन प्रायः क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी और यहाँ केतु है, काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है, केतु भी वहां है, केतु के साथ सूर्य रहेंगे, तो जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं। और जब जो ऐसी घटनाएं जब आपके जीवन में होती है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में एक बड़ा आपके व्यक्तित्व में बदलाव होना है। यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आप लाइक करते हैं, तब तो कोई बदलाव उस तरह का नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी सीढ़ी चढ़ने को बताता है। लेकिन जब आपके जीवन में ये होता है, क्या कहते हैं, ये आपकी इच्छा के विरुद्ध बहुत सारे काम होने लगते हैं, आप असहज महसूस करते हैं, और तब एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, घटनाएं होती है। तीसरी चीज ये है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं, यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि तो तुरंत कोई रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट कई बार सूर्य ग्रहण के लिए तो कई साल तक लोग भी बताते हैं, लेकिन कम से कम महीना तो आप मान कर चलिए, कुछ महीने, लगभग 6 महीने, 4 महीने, जो भी वो अंतर देखते हैं, उस पर अपन जब बात करेंगे तो बताएंगे। तो इसका असर बाद में होता है, तत्कालिक रूप से कुछ थोड़ा सा आपको
बेचैनी हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसके रिजल्ट आने वाले समय में हो सकते हैं। हालाँकि हमने आपको बता दिया कि भारत में देखा नहीं जाएगा, तो बहुत सारी कुंडलियों में ये चीज़ें नहीं होती। मंडल लेवल में इसके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, तो उसको ये चीज़ें हैं। मित्रों, ये 3 नक्षत्रों में ये गोचर होगा सूर्य का। विशाखा शुरुआत अंतिम जो चरण होता है, अंतिम उसका अ, वो होगा। उसके बाद अनुराधा में होगा, 16:40 तक अनुराधा होता है, लास्ट में ज्येष्ठा में होगा। तो आप देखिए ये सबसे ज़्यादा जो महसूस होगा अनुराधा में इसका ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल होगा। अनुराधा से भी ज़्यादा ज्येष्ठा में फ़ील होगा, क्योंकि ज्येष्ठा जो है इंद्र उसके देवता कहे गए हैं, और ज्येष्ठा में सूर्य जब रहेंगे तो उस समय उनका केतु के साथ होगा, निकलने से पहले उनका की युति होगी। तो उस समय निश्चित रूप से जिन लोगों का ज्येष्ठा नक्षत्र है, कुंडली की स्थितियाँ इंडिकेट कर रही हैं, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमने पहले भी बताया है केतु के गोचर की चर्चा करते हुए कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये शासनकर्ताओं का, सरकार का, सरकार में बैठे हुए लोगों का, कंपनियों के हेड का ये नक्षत्र होता है। ये सक्सेसफुल लोगों का नक्षत्र होता है। जो अभी वर्तमान में है, जो अब एक तरह से रिटायर कर जाएंगे 20 जनवरी के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के का भी ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में अच्छा नक्षत्र है कई मामलों में, लेकिन ये तामसिक नक्षत्र का अंतिम नक्षत्र होता है, और ये गंडमूल नक्षत्र में भी आता है। तो इसलिए कई बार लोग, यदि कुंडली में स्थितियां हैं तो लोग तामस प्रभाव में बहुत चले जाते हैं, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाते हैं, और फिर उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सभी लोगों को, जो केवल अपने परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, ऐसे लोगों को कुछ तकलीफ ये निश्चित रूप से दे सकता है। ये जो सूर्य और केतु का जब मिलन होगा ज्येष्ठा नक्षत्र में, और जो ग्रहण मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर जहां देखा जाएगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाएगा, उन लोगों पर भी देखा जा सकता है, तो इसका इम्पैक्ट होगा। मित्रों, अब हम आपको सीधे राशिफल की बात करते हैं। मित्रों, हम हमेशा कहते हैं कि राशिफल आप हमारा लग्न से भी देख सकते हैं, और ये चंद्रमा से देख सकते हैं। चंद्रमा आपके मन में जो आपकी चीजें हैं उससे आधारित चीजें होती हैं, आप चंद्रमा से देखते हैं। और ये लग्न से देखते हैं तो स्वाभाविक है आपकी घटनाओं को, फिजिकल घटनाओं को बहुत ज्यादा देखने की स्थिति बनती है। और लोग पूछते हैं कि यदि हम कहाँ एक से देखें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देख लीजिए अपनी अपनी कुंडली में, या किसी से दिखवा लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न से ग्रहों की स्थितियां अच्छी है। यदि लग्न मजबूत होगा तो लग्न से देखिए, यदि चंद्रमा मजबूत है तो चंद्रमा से देखिए। हमारे ट्रेडिशनल सारे शास्त्रकारों ने, एस्ट्रोलॉजरों ने ही बात कही है, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भारत में कुछ लोग केवल और केवल चंद्रमा से देखते हैं ट्रांजिट को, और कुछ लोग केवल लग्न से देखते हैं, और बहुत सारे लोग लग्न और चंद्रमा दोनों से देखते हैं। मैं दोनों से देखता हूँ। आप अपनी स्थिति को क्लियर कर लें। मित्रों, आप सबसे पहले मेष लग्न राशि की बात करते हैं। मित्रों, मेष लग्न राशि की बात करें तो देखिए, ये 8वें भाव में सूर्य का ये गोचर होगा। कालपुरुष कुंडली है। कालपुरुष कुंडली होने के कारण हमने कहा, पहले ही जो चीज कही कि ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं यदि आपकी कुंडली ये दर्शा रही है। ये बात क्लियर आप रखिए, कंडीशन है, बिना कंडीशन, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की कुंडली बांटी गई है 12 लोगों, मैंने अरबों लोग, यदि 8 अरब की आबादी है विश्व की, तो बांटी गई है ये 12 राशियों में। तो 12 राशियों के आधार पर इतने लोगों की आप कुंडली, इंडिविजुअल कुंडली जब तक आप जांचेंगे नहीं बताएंगे। एक ट्रेंड हम लोग बताते हैं, जो ट्रेंड है कि इस राशि का है, तो ये मोटा मोटी ट्रेंड है। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, यदि लग्न बहुत मजबूत है, भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, जिस भाव से संबंधित चीजें हो रही है, तो जो हम कह रहे हैं वो उसका ठीक उल्टा हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हम, लेकिन इन जनरल हम कहना चाहते हैं कि 8वें भाव में है तो मेष के जातकों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। हालांकि एक चीज है कि लग्न आपके अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 12वें भाव में है, तो वो भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। 12वें भाव मतलब अपनी आइडेंटिटी को भूलने की बात है। तो हम आपको कहेंगे कि इस पीरियड में आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता पर ज्यादा जोर नहीं दीजिए। यदि अपनी अस्मिता की पहचान पर यदि जोर देते रहेंगे तो दिक्कतें हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक है उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई की स्थिति नहीं बनेगी। ज्योतिष, तंत्र, फिलॉसफी में जो लोग रमे लोग हैं, या रिसर्च फील्ड में है, बायो साइंस के रिसर्च फील्ड में है, डॉक्टर्स हैं, इन सब लोगों के
जीवन में, क्योंकि ये सेवा के कर्म में लगे हुए हैं, तो इनके जीवन में इस एनर्जी का बहुत मिनिमम इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं इम्पैक्ट होगा, जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। खासकर रिसर्च वगैरह में, बायोसाइंस के रिसर्च में लगे हुए लोगों के लिए स्पेशली ये बात लागू होती है। देखिए, ये जो है आपकी राशि में 8वें में हो रहा है, तो दूसरे भाव के साथ ये ट्रांसफॉर्म हो, चूंकि ये नोडल एक्सिस में चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये यहाँ एक चीज में बताएंगे कि ये दूसरे 8वां जो भाव होता है, जैसे आप दूसरा भाव जो होता है आपके परिवार का, कुटुंब का होता है, तो दूसरा भाव आपके ससुराल के का घर होता है, या आपके जीवन साथी के परिवार का होता है, उसके धन का होता है। उसी तरह से दूसरा, जैसे आपका आपका धन का होता है, तो 8वां आपके जीवन साथी के धन का होता है। तो इस मामले में उतार चढ़ाव आप देखेंगे, स्पेशली ससुराल के साथ चीजें हो सकती हैं, उनके अब ये हो सकते हैं, जीवन साथी के धन के मामले में थोड़ा सा होगा, आपके धन में भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो इस महीने में कोई बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। और 8वें भाव में हो रहा है, तो यदि टैक्स वगैरह चोरी आप करते हैं, यदि सरकार की टैक्स को प्रॉपर रूप से नहीं अदा करते हैं, तो निश्चित रूप से यदि दशा भुक्ति सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप इस सरकार के जाल में आएंगे। एक चीज मैं शुरू में भूल गया, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये गोचर होगा, इसमें सरकारों की के हाथ में बहुत सारा पावर आएगा। देखिए, कोविड के चलते अभी हमने देखा था ये चीज, अभी देखिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर स्पेशली इस गोचर के तुरंत बाद, सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद 21 जनवरी को 21 दिसंबर को गुरु और शनि की महायुति होगी। तो वो उससे भी आप देखिए, हमने कुछ चीजें बताई है, तो क्लियर कट बता रहा है कि सरकारों के हाथ में फिर से पावर बहुत आने जा रहा है। जैसे हमने देखा था कि मार्च से लेकर जून के बीच में सरकारों के पास बहुत आया था, और हर जगह बंदी लागू हुई थी लोगों के ऊपर। तो कुछ स्थितियां इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकली दिख रही है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सरकारों के हाथ में पावर होगा, और यदि सरकार के खिलाफ यदि मेष के जातकों को हम सचेत करेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए इस महीने, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों की कुंडलियों में दूसरा भाव यदि खराब होगा, तो उनको अपने रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मित्रों, आगे हम वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लग्न राशि की बात करें, तो वृषभ और वृश्चिक, इसमें ही सारा खेल हो रहा है। इनके 7वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, और ये 7वें भाव में होगा, तो इनको अपने रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप का यदि ध्यान आप नहीं रखते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्पेशली इस समय क्या हो सकता है कि या तो रिलेशनशिप में उठापटक हो सकती है, या आपके पार्टनर्स की तबीयत खराब हो सकती है। हम मेष वाले में भूल गए थे, मेष के जातकों के साथ भी ये चीजें हो सकती है कि उनके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, कुछ लोगों के पिता की भी तबीयत खराब हो सकती है। जहां तक वृषभ की बात है, तो वृषभ में स्पेशली या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ उठापटक हो सकती है, या आप बिजनेस करते हैं उस मामले में भी चीजें, माने ये जो है आपके लिए बदलाव विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मेटिव, जो कि आपके पहले और 7वें भाव में है, तो आपकी अपनी पर्सनालिटी में बदलाव दिख रहा है, आपकी सोच में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, या आपके पार्टनर्स के साथ कुछ इस तरह की स्थितियां दिख रही है, और आपके अपने संबंधों में, माने आपके और आपके जो भी सांसारिक जीवन में जो संबंध है, एक तो अपना जीवन साथी है, और ऐसे भी संसार में इस महीने आपको अपने किसी सीनियर अधिकारी के साथ यदि नौकरी करते हैं, तो उलझने से बचना चाहिए, यथासंभव उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए, और ये नहीं तो अन्यथा ये माने संबंधों में परीक्षा का ये समय होगा आपको। 7वां भाव हम कहते हैं 10वें से 10वां होता है, तो कहीं ना कहीं कैरियर को भी इंडिकेट करता है, और पार्टनरशिप के बिजनेस को करता है, डे टू डे बिजनेस को भी बताता है। तो इसलिए आपको अधिकारियों के साथ, अपने जिन लोगों का बिजनेस है, उनको अपने क्लाइंट के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर हायर अथॉरिटी की, यदि किसी का सरकार में कोई क्लाइंट है, तो उनको स्पेशली सरकार यदि क्लाइंट है, तो उनको सरकार के साथ दिक्कतें हो सकती है। तो ये चीजें हैं। और यदि टॉरस के हैं, जातक हैं, और यदि आप सीनियर पोजीशन पर हैं किसी कंपनी में, हेड है डिपार्टमेंट के, तो आपको स्पेशली इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आपका भी कुछ न कुछ टेस्टिंग मोड रहेगा इस महीने में। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन में सूर्य छठे में जा रहे हैं, छठे का सूर्य का गोचर अच्छा बताया गया है, अच्छा गोचर बताया गया है सूर्य का। देखिए, सूर्य का गोचर छठा, तीसरा, छठा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, जो इन भावों में, उपचय भावों में अच्छा बताया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि शनि
और गुरु की युति हो रही है 8वें भाव में, और अष्टम शनि वाली स्थिति बनी हुई है इनके मिथुन के जातकों को, और अभी गुरु भी चले जाएंगे 19 के बाद, तो नीच के होकर जाएंगे तो नीच भंग होगा, लेकिन उसके बावजूद तो आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस पीरियड में सूर्य से। और इस समय आपको सबसे ज्यादा हम कहेंगे, आपको सेहत, जिन लोगों की कुंडली में सेहत भाव, छठा भाव खराब हो या लग्न खराब हो, तो आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको ये किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। छठा है तो विवाद को ये करता है। हालांकि हमने कहा कि सूर्य का अच्छा गोचर कहा जाता है, तो जनरली हम लोग अच्छा बोल देते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं इस महीने की, उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और इसलिए विवाद से बचना है। लेकिन एक चीज है कि हो सकता है कई लोगों के जीवन में स्थिति ये आर्थिक रूप से ये समय बेहतर हो, छठा का ये इकोनॉमिक मामले में, और खासकर जो लोग सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। सबके बावजूद हर चीज मामले में सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। छठे भाव का गोचर, यदि आप सेवा भाव से काम करते हैं तो हमेशा फ्रूटफुल रहता है। लेकिन चूंकि शनि 8वें भाव में है, शनि आठ अष्टम शनि क्या होता है कि आपके कैरियर भाव पर देखते हैं। तो यदि आपका अच्छा कर्म होगा, यदि, इसलिए मैंने कहा सेवा भाव से आप कर्म कर रहे होंगे तो निश्चित स्थिति आपकी अच्छी होगी। कंपटीशन से, यदि व्यापार के मामले में कहें तो व्यापार भी आपका बढ़ सकता है, यदि कंपटीटर से आप आगे जा सकते हैं, इस स्थिति बनेगी। और जो लोग छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पहले से अच्छी मेहनत की है, तो उनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इस महीने में। लेकिन इस शर्त है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, गुरु शनि दोनों है, तो जिन लोगों की कुंडली है डबल ट्रांजिट होगा 8वें से, तो जो शनि की दृष्टि होगी उसमें गुरु की भी शक्ति शामिल होगी, और यहाँ सूर्य का गोचर होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मिथुन के जातकों के लिए कॉम्पिटिटिव जो दे रहे हैं एग्जाम, पहले से मेहनत की है, तो इस महीने में रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ रिजल्ट आ सकता है। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में ये जो है, ये कर्क लग्न राशि में 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव क्या होता है? हमारे क्रिएटिविटी का है, संतान का है, मंत्र भाव है, पूर्व पुण्य का भाव है। तो इन सब मामलों में ये चीजें दिखेंगी। तो स्पेशली हम आपको कहेंगे कि अपने संतान के हेल्थ का इस समय ध्यान रखिए, या उनके साथ यदि आपके पहले से रिलेशनशिप बिगड़े हैं तो उसमें उतार चढ़ाव ये दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए 5वें 11वें में कॉम्बिनेशन बनेगा। सूर्य यहाँ है और हम सामने से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को यदि थोड़ा सा हम काउंट कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस बात का ध्यान देना होगा। और कई लोगों को पढ़ाई लिखाई छात्र, जो कि अपन एजुकेशन भाव भी बोलते हैं 5वें को, कुछ लोग चौथा बोलते हैं, कुछ 5वां बोलते हैं, हम 5वें को मानते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कई लोगों को दिक्कतें हो सकती है। हालांकि हम बताएंगे कि कई लोगों को इस पीरियड में बहुत अच्छी क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। राहु केतु के जद में आ रहे हैं सूर्य, तो बहुत क्रिएटिव भी आप हो सकते हैं, कुछ नए आइडियाज आपके साथ आ सकते हैं जो मंडेन मामले में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये भी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मंत्र सिद्धि के मामले में दिक्कत होगी, तो हम जरूर कहेंगे कि आपको इस महीने थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये है। और रिलेशनशिप, प्रणय, चूंकि प्रणय रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है, ये रोमांस के लिए, तो रोमांस इस समय बचने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोगों के रिश्ते बनेंगे, और यदि आप गंभीर हैं, शादी के लिए इच्छुक हैं, तो आप थोड़ा सा चेक करके सब चीजें करें। हम कहेंगे कि यदि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो चार्ट दिखवा कर एक दूसरे का फिर मिलान करा कर करें, क्योंकि कई बार धोखे की स्थिति होती है। राहु केतु के जद में सूर्य है, तो पार्टनर्स जो आएंगे वो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेक्टेशंस है, मैं कहता हूँ कि फिल्मों का जो बहुत अच्छा आप टीजर देखिए, या मैंने पहले जो फिल्म से पहले दिखाते हैं प्रीव्यू, वो बहुत अच्छा दिखेगा। जब फिल्म देखने जाइएगा तो फिल्म एकदम डिफरेंट होगी, वो वाली स्थिति होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों, हम ये कहते हैं, अब हम ये, हाँ, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में ये जो चौथे भाव में होगा, देखिए सूर्य चौथे भाव में जनरली कैरियर में ग्रोथ देते हैं, तो कैरियर के मामले में तो मुझे लग रहा है कि ये आपको ग्रोथ दे सकते हैं, यदि कोई बहुत आपकी कुंडली की स्थिति खराब नहीं हो तो कैरियर की ग्रोथ है। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में, या उनके साथ रिलेशनशिप में, घर के मामले में, कुछ घर में आपको रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग घर से बाहर जाने के लिए विवश हो सकते हैं इस पीरियड में, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी सूर्य के साथ गुजर रही है, तो ये चीज है। करियर जरूर हम आपको देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्पेशली हम कहेंगे कि केंद्र में है, और तो अहंकार पर निर्णय नियंत्रण कीजिए। केंद्र भाव में है तो कहीं ना कहीं लग्न पर इसका असर होता है, हालांकि चौथे को हम लोग कम मानते हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप अपने
किसी तरह का अहंकार नहीं प्रदर्शित कीजिए, चाहे घर या ऑफिस में। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो ये पीरियड अच्छा जाएगा। वैसे भी लियो वाले थोड़े से अहंकारी होते ही हैं, थोड़े से अपने माने अस्मिता उनकी पहचान उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अहंकारी से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपनी अस्मिता पर बहुत ज़्यादा दृढ़ रहते हैं। खास तो इस बात को हम स्पेशली कहेंगे, खासकर यदि आपका मघा नक्षत्र हो तो ऐसे लोगों को स्पेशली हम कहना चाहेंगे। मित्रों, हम अब बात करते हैं कन्या लग्न राशि। कन्या में जो है तीसरे में गुजर रहे हैं, तीसरे का गोचर अच्छा कहा गया है, लेकिन हमने बताया कि कुछ इस समय नोडल एक्सिस में है सूर्य, और चंद्र ग्रहण भी होगा, हालांकि दिखेगा नहीं भारत में तो उसका, लेकिन कुछ असर हम देख कर चल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि ये कई लोगों के जीवन में बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करेगा, पराक्रम आपको बढ़ाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय चूंकि नोडल एक्सिस में है, तो नोडल एक्सिस में होने के कारण कई भ्रम की स्थितियां, इल्यूजन की स्थितियां बनती है। तो थोड़ा सा इस समय कोई बड़ा काम शुरू करने से बचिएगा, जो पहले से काम है उसको निपटाइए। हालांकि ट्रेवल वगैरह दिख रहा है इस महीने, कम्युनिकेशन के मीडिया में बहुत सारे लोगों के जीवन में इस समय थोड़ा सा उभार की स्थिति दिख रही है, लेकिन उतार भी हो सकती है यदि आपकी कुंडली में स्थितियां दिख रही हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत कुछ गलत चीजों में फंसे हुए हों, तो इस पीरियड में कुछ चीजें हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हम ये आपको कहेंगे। और मित्रों, ये भाई बहन से रिलेशनशिप के मामले में भी आपको ध्यान रखने। हाँ, एक चीज और कहेंगे कि एजुकेशन या संचार दोनों विभाग से जुड़े हुए लोग, कम्युनिकेशन और एजुकेशन दोनों विभाग से जुड़े हुए लोग, जो लोग काम लोग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नई चीजें इस पीरियड में हो सकती है। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। सेकंड भाव में हो रहा है। सेकंड भाव क्या होता है? दूसरा भाव जो होता है कुटुंब का भाव है, हमारे वाणी का भाव है, हमारे धन का भाव है। तो हम इस मामले में कहेंगे कि जो स्थिति है उसमें आपको बहुत ज्यादा अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने परिवार में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो हो सकता है कि पहले से यदि आपका दूसरा भाव पीड़ित है, तो इस समय आपके अपने परिवार में मियाँ बीवी में भी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, क्योंकि 7वें से मैं 8वां उसको देखता हूँ, तो उस तरह से आपकी आयु को, शादी की आयु को निर्धारित करता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। या एक्सटेंडेड फैमिली है आपका, उसके साथ भी रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो आपको बहुत नरम होने की जरूरत है, कहीं से भी वाणी विकार नहीं होना चाहिए, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। आर्थिक रूप से क्या कहते हैं, ये कुछ लोगों के लिए गेन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। धन भाव में हो रहा है, तो कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, ज्यादातर लोगों के लिए दिक्कत दिख रही है। हेल्थ के मामले में आंख के लिए अपन कहते हैं, उसके अलावा ये दांत के लिए कहते हैं, मुख वाला जो पोर्शन है, जो इन सब चीजों में ध्यान रखने की जरूरत है। साफ सफाई रखिए और सूर्य की माने की पूजा कीजिए, यदि इस समय में आपके लिए बेहतर है, अन्यथा कुछ दिक्कतें दिख रही है। और विवाद, किसी भी तरह की विवाद में नहीं पड़िए, वाणी तो खराब हो ही सकती है, ऐसे भी विवाद की स्थितियां दिख रही है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक लग्न राशि में ये पहले भाव में हो रहा है, तो जैसे हमने टॉरस के लिए कहा, वृश्चिक के लिए भी ये स्थिति है। हालांकि वृश्चिक का गोचर जो है, शनि का गोचर बहुत अच्छा है, तीसरा गोचर है, तो वो ठीक है। तो कुछ रुपए पैसे वगैरह चीजों के मामले में तो मैंने आर्थिक रूप से मुझे ठीक लग रहा है इनका, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कहते हैं, इनको सेहत के मामले में सावधान रहना चाहिए वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक वाले वैसे भी मौसमी चीजों से बहुत तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। और देखिए अभी मौसम, अभी भोपाल की स्थिति मैं बताता हूँ कि 2 दिन से एकदम गर्मी हो गई है, दिवाली के एक दिन पहले से गर्मी सी हो गई है, जबकि यहाँ अभी हम लोग को रजाई निकालने की स्थिति लग रही थी, कंबल ओढ़ रहे थे, अब रजाई निकालने की स्थिति आ गई थी, मोटी रजाई। लेकिन स्थितियां बदल गई है, तो अभी मौसम की कठिनाई अब बढ़ने वाली है। केतु भी ऑलरेडी वहां है, क्या कहते हैं, गंडांत वाले क्षेत्र में है। यदि 3-20 वाले हिस्से को देखिएगा, तो ज्येष्ठा के अंतिम उसमें है, तो वो भी उस तरह की स्थिति को बता रहा है, मौसम की परेशानी। मंगल अभी उसी से निकल रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट हो गए हैं, उसके बावजूद ये सारी चीजें बता रही हैं। तो आपको अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके ऐसे 5वें भाव में मंगल आपके जो लग्नेश है गोचर कर रहे हैं, बावजूद थोड़े से जिन लोगों की छठी माने मंगल जन्म कुंडली में खराब हो, नीच का हो, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, हम स्पेशली कहेंगे हेल्थ के मामले में। और आपको भी अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, किसी तरह का अभिमान पहचान के पीछे नहीं पड़ना है। ऑलरेडी आपकी जो पहचान है वो आगे बढ़ेगी अच्छी, उस पर जोर नहीं देना है, अन्यथा दिक्कतें संभव है।
कुछ लोगों को यात्रा वगैरह करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा में सेहत प्रभावित हो सकता है या कुछ दिक्कतें दिख रही है यात्रा में। मित्रों, अब हम धनु लग्न की कुंडली की बात करें। धनु लग्न या राशि, इन दोनों जातकों के लिए देखिए क्या होता है। आपके धनु लग्न में मंगल जो होते हैं लग्नेश होते, सॉरी पंचमेश होते हैं, तो आपके लिए तो अच्छे होते हैं, एक नंबर साइन वहां होता है, तो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि इस समय मंगल अच्छे होते हैं, सॉरी मंगल कह रहा हूँ, सूर्य आपके क्या कहते हैं भाग्येश होते हैं। तो भाग्य ये में हो रहा है, क्या कहते हैं, अब सूर्य भाग्येश होते हैं। अभी वो आपके 12वें भाव में आ गए हैं, तो 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में होने का मतलब क्या है? 12वें भाव आइडेंटिटी डिसॉल्व करने का होता है। तो आइडेंटिटी डिसॉल्व करने की चीजें यदि स्थिति में है तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज है कि ये खर्चे का और हानि का भाव है। तो इस महीने में कुछ इस तरह की परेशानी हो सकती है। और स्पेशली हम कहेंगे कि चूंकि आपके जो लग्नेश है या राशिश है गुरु, वो अब अंतिम डिग्री पर आ गए और राशि परिवर्तन करने वाले हैं तुरंत। अभी मैंने हम देख रहे थे इस की तैयारी करते वक्त कि वो अंतिम डिग्री में आ गए हैं, 29 डिग्री में आ गए हैं। तो 29 डिग्री से 30 डिग्री में वो कमजोर हो जाते हैं। तो और उसके बाद वो वहां जाएंगे तो वहां भी कुछ दिन कमजोर रहेंगे नीच के होकर शनि के साथ है। तो आपको सबसे ज्यादा हम आपको कहेंगे इस पीरियड में थोड़ा सा, और 12वें में जा वो है सूर्य भी रहेंगे, तो आपको भी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। और आपको क्या कहते हैं अनावश्यक खर्च करने से बचना है। निवेश करने से भी मैं मना करूंगा इस महीने में। हालांकि जो लोग विदेश वगैरह से जुड़े हैं उनको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अंतिम जो बात मैं कहूंगा कि हेल्थ का, पेट का ख्याल रखें। और 12वां आंख को भी बताता है, आंख को पैर को भी बताता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और सेवा भाव से काम करें, अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व रखें। मीन राशि जो होती है 12वीं, वो आइडेंटिटी को खत्म करने की बात करता है, तो दूसरी दुनिया की बात होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए यदि आप हैं तो आप क्लियर। चूंकि आपकी 7.5 चंद्रमा जिन लोगों की है उनका अंतिम चरण चल रहा है और अभी वो शनि के साथ जाने वाले हैं। तो इस गोचर में ज्यादातर समय शनि के साथ रहेंगे। 21 तारीख को वो चीजें हो रही हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में आर्थिक रूप से ये सफलता का हो सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन शनि है आपके उसमें लग्न में बैठे हुए, ये एक अच्छी चीज है। और ये 11वीं में हो रहा है गोचर, तो अर्थ के लिए तो अच्छा है, इच्छा पूर्ति का समय है। लेकिन क्या होता है, हम 11वीं को कई बार हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। छठे से छठा होता है, छठा हेल्थ को बताता है, छठे से छठा 11वां होता है। तो कई बार इस तरह के गोचर में कई बार हेल्थ संबंधी कुछ परेशानी भी हो सकती है। और खासकर क्या कहलाता है, बड़े भाई बहन वगैरह से विवाद हो सकता है। क्योंकि नोडल एक्सिस में है तो ये चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। या इस समय क्या है कि आपको अपने दोस्तों, नेटवर्क के दोस्तों का या बड़े भाई बहन की कुछ चीजों को बर्दाश्त करने की जरूरत होती है, उनकी गलतियों को माफ करने की जरूरत होती है। यदि आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आर्थिक रूप से तो हमने बताया कई इच्छा पूर्ति का समय है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है राज्य से आपको क्या कहते हैं हेल्प दिख रहा है, सीनियर लोगों से हेल्प दिख रहा है, नेटवर्क से हेल्प दिख रहा है ज्यादातर मामलों में। लेकिन हमने बताया कि आपको बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। कुछ लोगों की जिनकी कुंडली में छठा भाव गड़बड़ हो तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के गोचर में कुछ दिक्कतें होती हैं। हालांकि ये मकर के, हाँ, उसके अलावा हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जो चंद्र राशि है, जिन लोगों का शुरुआती डिग्री 5 डिग्री तक हो, चंद्रमा यदि 5 डिग्री तक हो, तो चंद्रमा का भी शनि और गुरु दोनों का गोचर होगा चंद्रमा पर। तो स्पेशली हम कहेंगे कि इसलिए मैंने कहा कि हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें, चूंकि डीप 7.5 की स्थिति बन रही है, तो इसलिए मकर वाले लोगों को हमने सावधान किया कि हेल्थ के मामले में। मित्रों, अब हम कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि में देखिए, कुंभ लग्न की 7.5 अब मैं मानता हूं कि जैसे ही गुरु अब जाएंगे तो 7.5 शुरू हो जाएगी। तो जो दिक्कतें अभी आपने देखी होगी मार्च से लेकर जून जुलाई अगस्त तक, मैंने जब तक कि जून तक कहना चाहिए, जब तक कि वो नीच के थे वहां साथ में थे शनि के साथ। हालांकि वर्गोत्तम अंश में रहेंगे, उसके बावजूद कुछ दिक्कतें हो सकती है। हालांकि 10वें घर में है तो 10वां घर कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। सूर्य अपने 10वें घर में है तो दिग्बली होते हैं, तो वो सब चीजों से तो कई चीजें सफलता दिखा रहा है। लेकिन लग्नेश आपके 12वें है और गुरु भी जो आपके जो बड़े ग्रह है वो भी आपके 12वें में जा रहे हैं। तो कुछ डेवलपमेंट तो होगा, इकोनॉमिकली तो मुझे दिख रहा है, कैरियर में ग्रोथ हो रहा है, कुछ दिख रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि
ऑफिस में कुछ तनाव की स्थितियां भी बनेंगी, तो अपने अहंकार को दाब कर चलिएगा। देखिए, तनाव तभी होता है जब हम अपनी बात को पुष्ट करते हैं, हम अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं। तो अब आपको अपनी बातों को आगे नहीं रखना है। वैसे 12वें भाव में जब भी आ जाते हैं गुरु शनि, तो हम तो स्पेशली कहते हैं कि ये सब अब इत्मीनान से आगे के अगले शनि है तो 30 साल की प्लानिंग कीजिए, गुरु है तो 18 साल की प्लानिंग कीजिए। इस सब आपको आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा सेवा भाव से काम करना चाहिए। 10वें भाव में है, आए हैं, सूर्य आपको देंगे, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी तरफ से कोई चीजों को नहीं बढ़ाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। 12वां अंतिम राशि लग्न की बात कर लें, मीन की। मीन के लिए ये 9वें भाव में हो रहा है गोचर। लेकिन क्या होता है, सूर्य जो होते हैं हालांकि मित्र हैं इनके, लेकिन क्या कहते हैं छठे भाव के स्वामी होते हैं। और जब भी षष्ठेश 9वें भाव में हो या नवमेश छठे भाव में हो, तो थोड़ा सा भाग्य अवरोध की स्थितियां बनती है। तो ये महीना आपको, और चूंकि ये नोडल एक्सिस में है, तो हम आपको कहेंगे कि इस महीने आपको शांत रहने की जरूरत है। आध्यात्मिक होइए, जहां तक हो सके पिता की सेवा कीजिए, बॉस की बात को यस सर कहने की आदत डालिए, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इस महीने कोई निर्णय नहीं लीजिए। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में कुछ चीजें हो सकती हैं, खासकर पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं या अपने गुरु से मिलने जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक गुरु वगैरह से, तो ऐसे लोग इस महीने विदेश वगैरह जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ट्रांजिट हो रहा हो उस समय नहीं जाना चाहिए। जैसे भी सूर्य जब हमेशा कहा जाता है सूर्य की संक्रांति होती है तो 6 घंटा पहले 6 घंटे बाद कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखिएगा। और चूंकि सूर्य जब निकलेंगे शायद 15 तारीख को निकलेंगे, 15 दिसंबर को यहाँ से धनु में जाने के लिए, तो उस समय उनका गोचर जो होगा गंड मूल में होगा, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये हम मीन के लिए तो बोल रहे हैं और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, मीन को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ये है, विदेश व्यापार से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है मीन के जातकों को। तो ये चीज ओवरऑल राशिफल के बारे में इतनी बातें हैं। मित्रों, लंबा वीडियो हो गया, 37 मिनट से ज्यादा हो गया। फिर आगे बात करते हैं, शुक्र के गोचर की चर्चा कर लेंगे, फिर गुरु और शनि की बात करेंगे। आभार समय देने के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।